ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 5 साल का साथ गांव का विकास। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर ZTV न्यूज 24 की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के ग्राम पंचायत आदमपुर पहुंची। आपको बताते चलें कि आदमपुर इस बार अलग पंचायत चुनी गई है। ग्राम पंचायत आदमपुर से कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और सभी प्रत्याशी जीत का अपना अपना दावा भर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने जिले हसन को प्रधान बनाकर गांव की कमान उनके हाथों में सौंप दी है। ग्राम प्रधान जिले हसन ने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। प्रधान जिले हसन ने आगे बताया कि 15 वर्षों से गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हम 5 साल में भरपूर विकास कराएंगे। और आपको बताते चलें कि ग्राम प्रधान जिले हसन का परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। इनके भाई नगर पंचायत भोजपुर से भी कई बार से चेयरमैन हैं और इनके पिताजी ने भी लंबे समय तक गांव की कमान अपने हाथों में संभाल रखी थी। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम प्रधान जिले हसन। सुनिए उन्हीं की जुबानी। ZTV न्यूज 24 से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। ZTV न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक डिलारी के आदमपुर ग्राम पंचायत में। हालांकि ये आदमपुर ग्राम पंचायत फिलहाल इन्हीं चुनावों में अलग से ग्राम पंचायत बनाई गई है, जिसमें जो प्रधान यहाँ पर इस वक्त जिताया है, जिनको लोगों ने काफ़ी प्यार और विश्वास के साथ यहाँ जिन उम्मीदवार को प्रधान पद पर यहाँ कार्यरत किया है जनता ने, उनका पूरा परिवार लंबे समय से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। शायद यही वजह है कि जनता का विश्वास और प्यार इतने सालों से इन्हें मिलता आ रहा है। इसी वजह से यहाँ भी ग्राम प्रधान के पद पर ये जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जिले हसन साहब, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि जितना प्यार, सम्मान और विश्वास यहाँ जनता ने इनके ऊपर जताया है, उसे किस तरह से ये कायम रखेंगे और क्या कोशिशें इनकी अब आगे रहेंगी जनता के सामने अपने दावों को खड़ा करने की। ZTV न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। जैसे कि आपका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है, आपके भाई भोजपुर नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, अभी इस वक्त भी हैं और पिछले कई सालों से लगातार हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं। तो जनता ने इतना प्यार और सम्मान आपको इतने लंबे समय से दिया है। अब आपकी ग्राम पंचायत आदमपुर एक अलग से ग्राम पंचायत बनी है। किस तरह से लोगों का आप आभार या लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने गांव की जनता से जिन्होंने आपको इस तक नवाजा है? पहली बात तो यह है, मैं अपने गांव की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने मुझे अपने कीमती वोट देकर जिताया है और मैं भी इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और गरीब जनता का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि कई उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में थे, प्रत्याशी एक से एक कर्मठ और जुझारू यहाँ पर लोग खड़े हुए थे, लेकिन जनता ने आपको इस पद पर कार्यरत किया है, चुना है। तो क्या ऐसी कोशिश आपकी सबसे पहले रहेगी जिसका आप अपने गांव में विकास के तौर पर देखना चाहते हैं? विकास तो ये है कि इस गाँव में 15 साल से प्रधानी होती आ रही है, इनको विकास नहीं हुआ है। मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाअल्लाह कि सबसे पहले गाँव को चमन किया जाए, कॉलोनी गरीब आदमी को दी जाए। यानी आपकी जो प्राथमिकता है, पहले जो पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोई भी आदमी, गरीब आदमी परेशान रहे। तो अभी जैसे कि कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में और जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं, अपील कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो आपकी कोशिशें क्या है, किस तरह से अपने गाँव वालों को आप जागरूक करना चाहते हैं? जागरूक तरह से करना चाहता हूँ। कल भी मैंने अपनी ही तरफ से सैनिटाइजर करवाया गाँव के अंदर। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी कोरोना का मरीज मेरे गाँव में नहीं निकलना चाहिए। मेरी कोशिश सिर्फ यही रहेगी। इसके लिए आपने गांव में कुछ अपने स्तर पर साफ सफाई वगैरह का कार्य किया? जी, साफ सफाई मैंने करवाई है और पिछले साल मैंने कम से कम 300-400 किलारी मिट्टी डलवाई थी अपनी तरफ से। इतना गारा था बहुत सारा गाँव के अंदर। गाँव के आदमी बहुत खुश हैं मुझसे, इसलिए ही मुझे इन लोगों ने जिताया। तो अपने गांव की जनता को आप कोरोना को लेकर के जो गाइडेंस सरकार ने दी हुई है, इनको लेकर के कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील तो यही करना चाहता हूँ, मेरे गांव में स्प्रे करने की 2 मशीनें आनी चाहिए और जो है
अपील यही करूँगा कि कोरोना से कोई भी बंदा मेरे गांव का बीमार नहीं होना चाहिए। बस यही। अच्छा प्रधान जी, ये बात बताइए, जैसे कि आपके भाई बाबू साहब चेयरमैन रहे हैं, आज भी चेयरमैन हैं, और आपके पिताजी भी लंबे समय तक गांव की राजनीति की है, उन्होंने प्रधान रहे हैं, तो ऐसा क्या आप में जो जनता क्या मानती है आपको, कि आपको इतना प्यार मिलता है, क्या किस तरह से आप सेवा करते हैं जनता? बस साहब गरीब आदमी का ध्यान रखा जाता है खास तौर से, और गरीब अमीर सभी लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे बाप दादा के ज़माने से। यानी आप जो है जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हो, इसलिए जनता आपको जो है बार बार कभी जिला कभी नगर पंचायत चेयरमैन के रूप में, कभी प्रधान के रूप में, इसलिए आपको चुनती है। तो आप एक बार फिर क्या किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहोगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा साहब कि भोजपुर की जनता, मेरे गांव की जनता का विकास होगा, सही काम होगा तो आगे को भी ध्यान रखेगी, तो विकास नहीं होगा तो तुम्हें मालूम ही है जनता ध्यान नहीं रखती है बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, हमने देखा है कई बार गांव में हम आए भी हैं, यहाँ पे विकास में जो ये ढेला के नदी के किनारे गांव है और विकास में काफ़ी पिछड़ा है, सड़कों को लेकर चाहे नालियों को लेकर के, तो आप किस तरह से यहाँ पे विकास जो है आप कराएंगे? आप जिम्मेदारी पद पर हो इस समय। विकास तो मैं पूरा ही कराऊंगा, सड़कें बनवानी है मुझे, नालियों का निर्माण कराना है, कॉलोनियों का निर्माण कराना है। इस गांव में 15 साल से प्रधान रहे यहाँ पर, लेकिन उन लोगों ने कोई काम नहीं करवाया है, लेकिन कागजी कार्रवाई में बिल्कुल पक्का है गाँव, मतलब कागजों में ही विकास सिमट कर रह गया है यहाँ। जैसा कि आपने देखा, हमने ग्राम प्रधान आदमपुर जी से बात की है, काफ़ी हद तक लोगों ने यहाँ इन्हें सम्मान दिया है, जिसका ये काफ़ी आभार भी व्यक्त करते हैं, और कोशिशें इनकी अपने गांव को बेहतर से बेहतर विकास देने की हैं। अब तक ये गांव दूसरे गांव में लगता था, अभी ये ग्राम पंचायत अलग हुई है। कहना है कि 15 साल से पिछले यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ, केवल कागजों तक सीमित रह गया है, लेकिन अब इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये अपने गाँव को एक स्मार्ट विलेज के रूप में देखेंगे भी और बनाने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये अपने दावों पर खरे उतरेंगे। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, ज़ेड टीवी न्यूज़ से।